विचारों का आदान प्रदान होता है। और अशोक ग्वानीवाला जी का जो मैंने जिस बात को समझकर इस संगठन के साथ अपना समन्वय रखा, उसकी बुनियाद है कि वैश्य समाज के लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। व्यापार, शिक्षा, देश की आजादी से लेकर आज तक हर क्षेत्र में वैश्य समाज का अहम योगदान रहा है। और वैश्य समाज के बिना आज भी कोई राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां नहीं चला सकता। लेकिन जब राजनीति शुरू करते हैं लोग, तो हमारे समाज के लोगों के सामने रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं, और जब वही लोग सत्तासीन हो जाते हैं तो आप और हम सब जानते हैं कि हमारी राजनीतिक स्थिति क्या रहती है प्रशासनिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर। उसके लिए प्रधान जी ने, अशोक ग्वानीवाला जी ने यदा कदा आप सब लोगों के बीच में मैंने भी सुना है कि हम लोगों को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। राजनीति में सक्रिय होने के लिए जरूरी नहीं है कि हर आदमी चुनाव लड़े, हर आदमी नगर परिषद, पंचायत, विधानसभा, सांसद का चुनाव लड़े, लेकिन हम लोग लड़े नहीं तो अपने समाज के लोगों को लड़ाएं। हम ना भी लड़ाएं तो कम से कम एक दूसरे की आलोचना से बचे। बुजुर्गों, भाइयों, मेरे बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी आर.डी. सोमानी जी खोड़ गांव में, रेवाड़ी जिले में, जो गांधी जी की सिविल मूवमेंट थी उसमें काम करते थे। और देश आजाद हुआ 3 विधाओं से हुआ। एक आईएनए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और एक सिविल मूवमेंट जो एक अंग्रेज ने, ए.ओ. ह्यूम ने बनाया, और भगत सिंह और उनके साथी जो उस वक्त सिरफिरे लोग थे, जो जातिवाद, गुटबाजी से ऊपर के लोग थे। लाला जगत नारायण पर ब्रिटिश एम्पायर में पंजाब में लाठियां चलाई, और उन्होंने, भगत सिंह ने जाके गोली मारी ब्रिटेन में जाके, विदेश में जाके। यानी देशभक्ति का परचम कहां था। लेकिन आज देशभक्ति तो बहुत पीछे रह गई, सामाजिकता भी नहीं रही। जहां हम लोग शादी ब्याह में, हम छत्तीस बिरादरी के लोग कहते हैं कि भाई मेरे गांव की बताओ किस किस बिरादरी में कौन कौन बहन बेटी है, और उसके हम सुगुन देते हैं। लेकिन जहां राजनीति का प्रश्न आता है वहां वैश्य समाज का व्यक्ति अछूत हो जाता है। मैं लंबा ना बोलते हुए, मैं कुछ गुलामी के लम्हों को भी जानता हूं, आजादी के हालात को भी जानता हूं, और राजनीतिक क्षेत्र में कम से कम हरियाणा में जितने राजघराने हैं जो राजनीति की ठेकेदारी करते हैं किसी पार्टी की, उन सबको भी जानता हूं। जैसे अशोक ग्वानीवाला जी ने कहा कि सोमानी की चाहे 5,000 वोट आओ चाहे 500 आओ, लेकिन लड़ना जरूरी है। तो ऐसे ही हमको और आपको ये संकल्प लेना होगा, वरना आने वाले समय में सबसे बड़ा इम्तिहान अगर किसी को देना है तो वैश्य समाज के बच्चों को देना है। यह अशोक ग्वानीवाला जी को बधाई देता हूं। मेरा वैश्य समाज के 2 लोगों से प्रभाव रहा, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। एक श्री ओम प्रकाश जिंदल, उनके बेटे नवीन जिंदल है, MP है, कोई सरोकार नहीं, लेकिन ओम प्रकाश जिंदल वैश्य समाज का नाम सुनकर कहते थे, भैया
कोई चला जाओ। दूसरे व्यक्ति मेरे को जीवन में मिला वो मेरे श्री अशोक गोनीवाला जी, जिन्होंने सबको कहा, मेरे को अकेले को नहीं, आप सबको कहते हैं। कोई नारनौल से आया, कोई फतियाबाद से आया। मैं अभी सुशीला शराब जी कह रहा था, मगर प्रधान जी जो है कुछ दिनों का नाम ही नहीं ले रहे। नारनौल वाले एक मस्त सरकार है, पंजाब से आ रहे, यूपी से आ रहे, दिल्ली से आ रहे। बल्कि ये संगठन जो अशोक गोनीवाला जी लीड करते हैं, ये केवल स्टेट हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, ये कम से कम यूपी, दिल्ली, हरियाणा, 3 स्टेट के लोगों को तो मैं देखता आ रहा हूँ कि सीधा सीधा पंजाब। तो ऐसे में हमको खुशी होनी चाहिए और हमें इसे समझना भी। और मैं प्रधान जी से 2 प्रस्ताव रखूंगा आज के। एक तो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के तत्वाधान में जो संघर्ष मथुरा में चलता है, जो संघर्ष इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लीगल चलता है, उसमें हमारे जो अधिवक्तागण हैं, जो समाज के ऐसे लोग हैं जो उसमें योगदान देते हैं। एक तो ये मैं प्रस्ताव श्री अशोक गोनीवाला जी के माध्यम से आप सबको रखना चाहता हूँ। और दूसरा कि आज से हम केवल एक प्रस्ताव छोटा सा कि हम किसी की मदद करें ना करें, लेकिन वैश्य समाज के व्यक्ति की हम बुराई और निंदा न करें। धन्यवाद।